जब डेवी फोर्गेटी ने कहा कि आने वाले कुछ सालों में ये मिलियनर बनेगा, तब इसके कॉलेज में सबने इसका मजाक उड़ाया, जिससे इसका ईगो हर्ट हुआ और आने वाले कुछ सालों में इसने सबकी बोलती बंद करके रख दी। कहानी की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड से। सन 1994 में डेवी फोर्गेटी का जन्म होता है। ये बचपन में नॉर्मल लोगों जैसा था। जब ये 10th में होता है तो इसके घर पे एक बेकरी होती है। अपना कॉलेज में भी कर रहा था और बेकरी में भी अपना काम कर रहा था, सारी चीजें देख रहा था, सारी चीजें ठीक ही चल रही थी। जो डेवी फोर्गेटी होता है, इसका बचपन से ही बिजनेस माइंडसेट था। ये बोलता था इसको बिजनेस ही करना है। तो इसने जो टी शर्ट होती है अपने कुछ पैसे लगाकर सादी टी शर्ट खरीदी और प्रिंट वाले के पास उसको देकर प्रिंट कराई पैसे देकर। लेकिन जब उसको सेल करने की बारी आई, इसने सेल करना स्टार्ट किया। कई लोगों ने लिया लेकिन वापस कर दिया इसको। वो बोल रहे थे जो इसकी प्रिंटिंग है ना वो उखड़ जा रही है, जिसकी वजह से वो रिटर्न कर गए। तो इसको पहला घाटा हुआ, लेकिन ये उतना केयर नहीं करता है। इसके जो साथ के दोस्त होते हैं वो सारे जिम जाने लगते हैं, तो ये भी जाता है उनको देखी देखा जिम। तो ये जब जिम जाता है तो ये जिम कर रहा था, तो इसको याद आता है कि यहाँ पे सप्लीमेंट्स बिकते हैं। तो ये कुछ पैसे लगाकर सप्लीमेंट्स खरीदता है, उसको सेल करना स्टार्ट करता है। लेकिन उसमें भी इसको उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। इसको लगातार 2 चीजों में घाटा हो चुका था। तो ये ऑनलाइन चीजें ढूंढ रहा था, तभी इसको मिलती है एक चाइनीज वेबसाइट ईबे नाम की, जहाँ पर चाइनीज एयरफोन, फोन के कवर, ये सारी चीजें बिक रहे थे। उसको वो खरीदता है सस्ते रेटों पर और ऑस्ट्रेलिया में बेचना स्टार्ट करता है, जहाँ से इसको थोड़े बहुत मुनाफे होते हैं। लेकिन कई बार टाइम पे चाइनीज वेबसाइट डिलीवरी इसको नहीं कर पाती थी, जिसके वजह से जो ग्राहक थे कहीं और से खरीद रहे थे और ये कई बार टाइम पर उनको डिलीवरी नहीं कर पाया, जिसकी वजह से यहाँ पे भी इसको घाटा हुआ। तो अभी इसको 2-3 फेलियर्स हो चुके थे। तो इसको इसके जो दोस्त होते हैं वो इसको सलाह देते हैं ट्रेडिंग सीख ले, ऑनलाइन पैसा लगा और ऑनलाइन कमा। अभी इसको ट्रेडिंग नहीं आती थी। ये अपने पैसे इकट्ठा करता है और ट्रेडिंग में घुस जाता है। अभी इसको जानकारी नहीं थी, इसने ट्रेडिंग में पैसे लगाए, उसमें भी इसको नुकसान हो गया। बार बार इसको फेलियर्स मिल रहा था, जिसकी वजह से इसको डीमोटिवेशन इसको फील होने लगा। ये अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। ये देखता है कि जो खाने की दुकान है वो अच्छी चल रही है। तब ये कुछ पैसे घर वालों से लेता है, इधर उधर करके एक वियतनामी रोल की दुकान खोलता है। किराए पे लेता है दुकान और 1-2 काम करने वालों को रखता है और खुद भी वहीं पे रहता है। 1-2 सेल हो रहे थे, काफी कम सेल हो रही थी और महीने का इसको किराया देना होता था, उन सबको पैसा देना होता था और सेल भी कम थी। कुछ दिन तक तो इसकी ऐसे ही चली, लेकिन इसमें इसको सबसे बड़ा नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा घाटा। हजारों डॉलर्स का जब इसमें नुकसान हुआ इसको, तो ये पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गया। जो इसके घर वाले थे वो भी बोलने लगे इसको छोड़ दो ये सारी चीजें, कहीं पर जॉब कर लो। ये बिल्कुल टूट सा जाता है। कुछ दिन तक तो ये कुछ नहीं करता है, क्योंकि हर तरफ से इसको हार मिल रही थी। अब तक ये 11 बार हार चुका था। लेकिन इसका बिजनेस माइंडसेट माइंड होता है। ये ऑनलाइन चीजें देख रहा था, तभी अमेरिका की एक कंबल जैसी हुडी होती है वो इसको पसंद आती है। अब ये एक बार और बोलता है लास्ट ट्राई करता हूँ। डेवी अपने नाम से वेबसाइट बना के उसको लॉन्च करता है और फेसबुक पे भी एड रन करता है, उसकी पोस्ट डालता है, सारी चीजें। जब इसने यहाँ पर ट्राई किया तो इसको पहली बार मुनाफा हुआ था, लेकिन उसी बीच कोरोना आ जाता है। तो इसको लगा अब फिर से लग रहा है मेरे को घाटा होगा, और इसने सारी चीजें उधार पे लेके ट्राई की थी। लेकिन जब कोरोना आया, सारे घर पे रहने लगे, तो जो टिकटॉक के कुछ लोग थे उन्होंने इसकी जो ऊडी वाली हुडी थी उसको पहन के उन्होंने वीडियोस बनाए। जब उन्होंने वीडियोस बनाया तो जो वीडियो होती है वो वायरल हो जाती है, जिसके बाद इसको काफी ज्यादा ऑर्डर्स आने लगते हैं, हजारों, और इसका बिजनेस यहाँ से चल जाता है। ये काफी ज्यादा हैप्पी रहता है। ये अपने घर में अकेले ही पैकिंग कर रहा था। यहाँ से इसका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। इसका बिजनेस बढ़ने लगा। कोरोना खत्म हुआ, इसने अपना ऑफिस खोला और इसने स्टाफ रखे। धीरे धीरे करके इसका जो बिजनेस होता है, ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग ऊडी का शोरूम खोलने लगता है और ये पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में फेमस हो जाता है। देखते देखते हजारों करोड़ों का टर्नओवर इसका होने लगता है और ये अपनी सक्सेस स्टोरी, इसका चैनल है डेवी फोर्गेटी, उस पे बताता रहता है। डेवी फोर्गेटी का कहना है जितनी बार मैं हारा उसको मैंने एक्सपेरिमेंट की तरह लिया, ना कि अपनी हार के तौर पर। और आज डेवी फोर्गेटी 20,000 करोड़ के मालिक हैं और शार्क टैंक में सबसे कम एज के जज भी बन चुके हैं वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।